दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पटेल एकेडमी चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, देख लीजिए। सबसे पहले देख लीजिए, BHU BSc एग्रीकल्चर 2019 मेंटल एबिलिटी, जो 25 क्वेश्चन रहता है मेंटल एबिलिटी का BHU BSc एग्रीकल्चर में, और 2019 का है जो सोल्व पेपर हम करने वाले हैं पूरा 25 क्वेश्चन को, और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से करेंगे दोस्तों। और इसमें जो भी होगा पूरा करेंगे। और सबसे पहले देखिए, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। मतलब ये सीरीज का क्वेश्चन है मेंटल एबिलिटी। एक रीजनिंग में एक चैप्टर का नाम है सीरीज, उसका ये क्वेश्चन है। और आपको सीरीज में दिया है, और यहाँ देखिए डैश दिया। देखिए सीरीज किस तरह से चला है, पहले लिखिए, देख लीजिए वहाँ क्वेश्चन दिख रहा है आपको, हम यहाँ बताते। 1 नंबर का क्वेश्चन 4 है, इसके बाद क्या 18 है, इसके बाद यहाँ क्या है डैश है, मतलब वाट 100 है, यहाँ कितना है 180, और यहाँ 294, यहाँ 448। ठीक है। अब ये आपके दोस्तों, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो आपको ध्यान में क्या कर, सीरीज को पहले चेक करना है। और सर बड़े ना, अगर देखिए अचानक कितना बढ़ा है, 4 के बाद 18, 18 के बाद कितना आएगा वो 100, 180, 180, 180 में 294, इसके बाद 448। अगर इस तरह से बढ़े ना, तो आपको पता चल गया यहाँ जोड़ घटा का बात नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा बढ़ा है तो यहाँ गुना का ही बात होगा, और गुना या स्क्वायर जो भी आप करते हैं, मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर का बात होगा। तो आप अगर मल्टीप्लाई अगर इसको किसी से करिएगा तो आने वाला नहीं है। ध्यान से सोचिए, अगर किसी को अगर करिएगा, जैसे इसको बोलिएगा 4 का स्क्वायर करके फिर 2 जोड़ देंगे तो 18 आएगा, लेकिन इसको करिए तो वहाँ जो आएगा ऑप्शन में, और जो भी आप जो भी दिमाग लगाइए लगा सकते हैं, लेकिन वो पहले ऑप्शन में भी देखिए ऑप्शन में है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम बताए हैं, इसमें जोड़ और घटा का तो इसमें कोई बात नहीं होगा, इसमें गुना या स्क्वायर का ही बात होगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसको बनाने तरीका, इसका सीरीज हमको पता है, ऐसे चलेगा 2 का क्यू करके माइनस 2 का स्क्वायर कर दीजिए। 2 का क्यू माइनस 2 का स्क्वायर अगर करिएगा तो कितना होगा, 2 का क्यू करिएगा तो 8, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, फिर 8 18 का करिए, 18 का नहीं 2 सीरीज चलाने, 2 के बाद कितना आने वाला है 3 ना, तो 3 का क्यू करिए और माइनस 2 का स्क्वायर करिए, तो क्या होगा 3 तिया 9 तिया 27, 27 में से 3 का स्क्वायर करिए 3 का, और 27 में से 9 घटाइएगा क्या होगा 18। इसका यहाँ करिए 18 हो गया ना, तो 18 यहाँ हो गया। इसके बाद आप क्या करिए 3 आ गया, 4 का करिए, 4 का क्यू माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का क्यू करिएगा कितना हो जाएगा 16 चौके 64, 4 चौके 16, 64 में से 16 गया कितना आ गया 8, 2 48, यही आने वाला यहाँ दोस्तों क्या आएगा, यहाँ 48 आएगा। ठीक है, यहाँ 48 आएगा, यही आंसर होगा। अब दोस्तों उतना नहीं बनाना हमको टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं। अगर आपको पता नहीं चला कि सीरीज तरह से, आगे भी चेक कर सकते। 4 के बाद 5, 5 का क्यू करिए और 5 का स्क्वायर घटा दी, 5 का स्क्वायर घटा दीजिए। 5 का क्यू करिएगा 125, और 5 25 100 आया। और इसको भी करिएगा ना आगे 6 का 7 का 8 का इसी तरह आएगा, देख लीजिएगा करके इसी तरह आएगा। तो चलिए टाइम को उतना वेस्ट नहीं करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बेटा ये हो गया दोस्तों 48 होगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको क्या है, एक ऑप्शन हो जाएगा, एक ऑप्शन। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक का हो गया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2 नंबर में क्या है आपको, ये देखिए दोस्तों क्या है, रैंकिंग का है 2 नंबर क्वेश्चन। ये रैंकिंग का कहता है, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए बाएं से 10वां है तथा बी जो दाएं से 9वां है, अपने स्थान की अदल बदल करते हैं तो ए बाएं से 15वां हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के होते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए और सेकेंड में बना लीजिए। देखिए लड़के ए बाएं से कितना है दोस्तों, ए बाएं से कितना है, बाएं से ए 10वां है ना, बाएं से 10वां है, और बी क्या है दाएं से, बी दाएं से कितना है 9वां है। इसके बाद क्या कहता है, यहाँ बी है, ये दोनों क्या कहता है स्थान अदल बदल कर लेगा, मतलब ए यहाँ आ जाएगा और बी यहाँ आ जाएगा। पहले यहाँ था ये, लेकिन अब क्या होगा स्थान अदल बदल लेता है, तब कहता है अपने स्थानों की अदल बदल करते हैं तो ये बाएं से 15वां आ जाता है, ये बाएं से 15वां आ जाता है, ये बाएं से ये यहाँ है ना, और ये दाएं से ये हो गया, अब बाएं से 15वां आ जाता है, बाएं से 15वां यहाँ आएगा 15वां। ये भी दोस्तों ये है। और आपको बताए देख लीजिए, एक ही व्यक्ति का अगर दोनों तरफ से स्थान मालूम हो, एक ही व्यक्ति का अगर दोनों तरफ से स्थान मालूम हो, तो टोटल निकालने का तरीका क्या होता है, टी बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट मतलब बायां पक्ष प्लस दायां और माइनस 1। अब यहाँ इसको रखिए, क्या होगा, लेफ्ट कितना है, लेफ्ट 15, राइट कितना है, राइट 9 और माइनस 1 करिएगा। अब इसको अगर घटाइएगा कितना होगा, इसको जोड़िए कितना होता है, 15
15 क्या होता है 20, 24, 24 में से 1 घटा कितना हुआ 23। दोस्तों इस तरह से 23 आंसर ऑप्शन देख लेते हैं। देख लीजिए हम आपको बोले थे ना अगर एक ही तरफ चलेगा अब, और ये एक क्यों घटता है क्योंकि इधर से भी एक का स्थान 15 गिन लिया और इधर से भी, मतलब ये दो बार गिना गया, ठीक है, ये 2 बार गिना गया इसलिए एक घट गया। तो चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन 1 हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों। और 3 नंबर क्वेश्चन आपको है, 3 नंबर क्वेश्चन है देख लीजिए। 3 नंबर ये ब्लड रिलेशन से है। देखिए पी क्यू एवं आर का भाई है दोस्तों, पी क्यू एवं आर का भाई है। पी जो है ना पी क्यू एवं आर का भाई है। कौन भाई है पी, ये नहीं पता कि ये भाई है कि बहन, क्योंकि भाई बहन का भी, और जो क्योंकि पुरुष को प्लस से और महिला को माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद एस आर की माता है, एस आर की माता है, एस जो है आर की माता है, माता मतलब माइनस होगा ना, एक पीढ़ी ऊपर और माइनस होगा। इसके बाद कहता है और टी पी का पिता है, टी पी का पिता है, पी का पिता कौन है टी है, पिता है तो प्लस, और तब कहता है निम्न कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता। दोस्तों देखिए ये क्या है, सब आपस में भाई बहन है, अगर इसका माँ ये हो गया मतलब इसका मदर ये हो जाए, इसका फादर ये हो जाएगा, तो आपको पता है ना ये संतान पे सभी का दोनों का अधिकार है, और दोनों का अधिकार है तो ये दोनों में क्या हो जाएगा पति पत्नी का, और इसके योजक चिन्ह से डिनोट करते हैं, इस चिन्ह से, पति पत्नी को इससे, ठीक है। और भाई बहन को सेम से, पिता को एक पीढ़ी ऊपर, अब एक पीढ़ी ऊपर पिता, 2 पीढ़ी ऊपर दादा, 1 पीढ़ी नीचा बेटा या बेटी, 2 पीढ़ी नीचा पोता या पोती होता है, ठीक। तो चलिए इसमें एक आप देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन किस तरह से, ऑप्शन में टी क्यू का पिता है, टी क्यू का पिता है, टी सो है टी क्यू का पिता, हाँ दोस्तों टी सो है क्यू का पिता है, क्योंकि इसका पिता है, इसका या तो ये बहन होगा या भाई होगा, इसका ये भाई होगा या बहन होगा। जब इसका ये पिता है तो क्या इसका पिता नहीं होगा, इसका भी पिता, ये सत्य है, लेकिन आपको आंसर बोल रहा है सत्य नहीं हो सकता है, ठीक है, 1 नंबर का सत्य है तो ये नहीं होगा ऑप्शन। एस पी की माता है, एस पी की माता, हाँ इसका जब ये माता है तो इसका भी तो माता है, क्योंकि ये भाई बहन है, ये भी सत्य है, ये नहीं होगा। पी एस का पुत्र है, पी एस का पुत्र है, हाँ पी एस का पुत्र, देख लीजिए यहाँ पे जनरल क्लियर है, ये प्लस है यानी कि ये क्या है पुरुष है, और इसका एक पीढ़ी नीचा है मतलब ये पुत्र है। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो होगा ही होगा क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा है, क्यू टी का पुत्र है, क्यू टी का पुत्र है, देख लीजिए दोस्तों इस पे आपको जनरल क्लियर, ये तो पता है कि पुत्र है, लेकिन हमको नहीं पता ये पुत्र है कि पुत्री है, क्योंकि इस पे जनरल क्लियर नहीं है, अगर माइनस रहता तो पुत्री, अगर प्लस रहता तो पुत्र, लेकिन कहता है वो क्लियर कर दिया कि टी से मतलब क्यू टी का पुत्र है, नहीं है, ऑप्शन क्या हो जाएगा असत, मतलब 4 जो होगा ना ये असत हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस रहता तो वो सत्य होता है। तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन हो गया। और 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 4 नंबर क्या कहता है, देखिए सूर्योदय के बाद एक प्रातः काल सुरेश खंभे के सामने खड़ा था, खंभे की छाया ठीक इसके दाएं पड़ रही थी, वह किस दिशा के सामने खड़ा था। दोस्तों इसमें एक चीज को ध्यान में रखना, एक बात को जब भी ये बनाइएगा ये क्वेश्चन, तो देखिए सूर्योदय के समय आपका छाया जब भी बनेगा तो उत्तर की तरफ बनेगा, ठीक है, सूर्योदय के समय जब भी बनेगा उत्तर की तरफ बनेगा, और सूर्यास्त के समय दक्षिण की तरफ बनेगा। तो आपको पता चल गयागा सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय उत्तर की तरफ, और सूर्यास्त के समय दक्षिण की ओर बनेगा। और आपको नक्शा में पता है दोस्तों, जब भी आप मैप का बात करिएगा तो उत्तर जब भी होता है मतलब नॉर्थ जब भी होता है ना तो ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, नॉर्थ जब भी होता है ऊपर की तरफ, अगर ऊपर नॉर्थ है तो नीचा क्या हो जाएगा साउथ हो जाएगा। ऐसे रियली में नहीं सोचिएगा, अगर आप बोर्ड पे जाइएगा मैप में जब भी जाइएगा ना तो आप नॉर्थ जब भी होता है तो आपके सिर की तरफ होता है, ठीक है, सिर की तरफ हमेशा नॉर्थ होता है, तो मैप में ऐसा ही होता है। और दाएं जब भी होता है, दाएं क्या होता है ईस्ट होता है पूर्व, और बाएं क्या होता है वेस्ट पश्चिम होता है। तो चलिए समझ आया होगा। तो आपको पता है आप एक खड़े छाया और खंबे की छाया आपकी दाएं तरफ बन रहा है, अगर हम इधर घूरेंगे, ठीक है, अगर हम उत्तर की तरफ घूरे क्योंकि इधर घूरे हैं तो उत्तर की तरफ है ना, अगर इधर घूरेंगे तो ये मेरा दाया है तो इधर करा बनता है, इधर सूर्योदय जब भी होता है तो इधर तरफ बनता है, इधर नहीं बनता है, इधर बनता है, बाएं मतलब बाएं तरफ बनता है, लेकिन मैं इधर घुरा हूँ तो इधर नहीं बनेगा, इधर बनेगा जो कि मेरा बाएं तरफ। तो हम अपोजिट अगर मूव हो गए ऐसे घूरेंगे, देखिए फिर मेरा दाया इधर आ गया और बाया इधर हो गया, तो दाया इधर आ गया, इसका मतलब है हम दक्षिण की तरफ घुरे हुए हैं, ठीक है, तब ना मेरा दाया इधर बनेगा दक्षिण की तरफ। इसी का अपोजिट जैसे ये उत्तर है ना, हम अगर इधर घुरेंगे तो उत्तर है, इसी को अगर उलट जाएंगे ऐसे उलट जाएंगे तो मेरा दाया तब उधर जाएगा, ठीक है। अभी देखिए ठीक है, अभी हम घुरे हुए हैं इसी तरफ ऊपर की तरफ, तो दाया ही है, तो यानी कि हम तब किस ओर घुरे हुए हैं, किस ओर, तो उत्तर दक्षिण की ओर, उसका अपोजिट क्या हो जाता है उत्तर का दक्षिण की ओर, इसका क्या हो जाएगा दक्षिण की ओर,
दक्षिण का। ऑप्शन क्या आएगा? दक्षिण की। तो ऑप्शन 3, ऑप्शन 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है देख लीजिए। ये कोडिंग डिकोडिंग का है, ठीक है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का। कहता है यदि फ्रेंड होम जे आई के रूप में कूटकृत है तो कैंडल उस कैसे लिखा जाएगा। अगर दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको सबसे पहले ये देखिए किस तरह से आगे बढ़ा है सीरीज। इसके बाद कैंडल को भी बढ़ाया जाएगा। जैसे फ्रेंड पहले लिखिए, ठीक है। फ्रेंड और ये क्या है? HUMJIK। तो पहले इसको देखिए किस तरह से आगे बढ़ा है, इसको किस तरह से ये सीरीज देखिए कैसे चला, ये कैसे चला है। इसके बाद उसको चलाइएगा। और इस तरह का क्वेश्चन जब भी बनाइएगा दोस्तों, सबसे पहले आप ऑप्शन को भी देखकर बनाइएगा, ताकि टाइम मैनेज होगा बहुत अच्छा से। देखिए ऐप के बाद क्या आता है? GH। एक के बाद क्या आया? H आया, मतलब +1 आया, ठीक है। एक के बाद 1 आया। इसके बाद R के बाद क्या आता है? ST 2 को छोड़कर तीसरा आया, ST +2 आया, ठीक है। I के बाद क्या है? JKLM, मतलब 3 के बाद आया ना, 3 छोड़ के। इस तरह से दोस्तों सीरीज चल रहा है, देख लीजिए। इसमें +4 होगा, इसमें +5 होगा, इसमें +6 होगा, करके देख लीजिए आपको। इसी तरह से जैसे इस तरह से ये चला ना, जैसे ये सीरीज चला है, उसी तरह से आपको नेक्स्ट जो कहता है जिसके बारे में, उसको भी ऐसा नहीं चलाइए, ठीक है। कैंडल को कैसे लिखिएगा। और इसको जब भी बनाइएगा तो ऑप्शन के साथ बनाइएगा, ताकि अगर 2 को चेक करना है उतना में और बन गया तो आगे बढ़ना भी नहीं है, ऑप्शन चेक करना है। देख लीजिए कैंडल है, तो जैसे कैंडल हम लिखेंगे यहाँ, कैंडल CANDLE, कैंडल। तो सबसे पहले एक के बाद 1 प्लस तब दूसरा आया। देख लीजिए सी के बाद क्या आने वाला है? सी के बाद क्या होगा? सी के बाद क्या आएगा? सी डी ई, डी को छोड़कर ई आया, ठीक है। डी को छोड़कर ई आया। इसके बाद ए को 2 बार छोड़ना है ना, ABC, सी छोड़ना, BC, डी आएगा। तो ऑप्शन भी देखिए दोस्तों, ED किस ऑप्शन में है? ED किस ऑप्शन में है? ED देखिए 1 नंबर में ऑप्शन है। ज्यादा चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि उस सीरीज चल रहा है इस तरह से, +1 करके, यहाँ +1, इसमें +2, इस तरह से अगर करिएगा तो +3 आने वाला। इस तरह से आपको चलेगा सीरीज, तो उतना चेक नहीं करना है आपको। 2 ही इस तरह का क्वेश्चन वैसा रहता है, ठीक है। ऑप्शन से बनाइएगा, देखिएगा। देखिए 1 नंबर ऑप्शन ED, और बाकी में देखिए ED है नहीं है, यहाँ DE है, उल्टा है, इसलिए 4 नहीं होगा, ED हो, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है, देख लीजिए। घास, इसके बाद क्या है? घास, अपर्दन और ये बांध। देखिए जिस तरह से घास का संबंध है अपर्दन से, उसी तरह बांध का संबंध बताना है किससे होगा। जिस तरह से घास का संबंध है अपर्दन से, उसी तरह से बांध का संबंध बताना है। तो घास का अपर्दन से, तो आपको पता है दोस्तों, घास मतलब अपर्दन क्या करता है? अपर्दन घास को रोकता है, घास उगने से क्या होता है? अपर्दन रोकता है। उसी तरह से बांध क्या करता है? पानी को रोकता है ना। बांध क्या करता है? पानी को रोकता है। यहाँ ऑप्शन क्या है? पानी है, बर्फ है, धारा है, वर्षा है। तो आपको पता है यहाँ क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा, पानी। ऑप्शन नंबर 1 फिर से चुन लीजिए। अपर्दन का काम है घास को रोकना है, ठीक है। उसी तरह से बांध क्या करता है? पानी को रोकता है ना, तो बांध पानी को रोकता है, तो ये बन गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। ये 7 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, ये 7 नंबर यहाँ नहीं दिए थे, ये 7 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। देख लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देख लीजिए। गज का बड़ा से वैसा संबंध है जैसा कोशिका का। कहता है मतलब गज का बड़ा से, जिस तरीका से गज का बड़ा से संबंध है, उसी तरीका से कोशिका का संबंध किससे होगा? तो गज क्या करता है? बड़ा को मापता है। गज क्या होता है? बड़ा को मापते हैं। उसी तरह से कोशिका क्या होगा? मेम्ब्रेन होगा, क्योंकि मेम्ब्रेन कोशिका का चारों तरफ क्या होता है? झिल्ली, उसको क्या कहता है? मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। कोशिका के चारों ओर जो भी होता है उसको क्या कहता है? मेम्ब्रेन। इस तरह के क्वेश्चन को कोई लॉजिक नहीं होता है। आपको ये क्वेश्चन जब भी होता है ना एनालॉजी, या आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है ये रटना भी पड़ेगा। जीके भी उसमें आकर उठ सकता है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसका जिस तरह से गज का, इसमें थोड़ा ज्ञान रहना चाहिए जीके का, ये क्वेश्चन बनाने के लिए। देखिए गज का बड़ा से संबंध है, वैसा कोशिका का किससे संबंध होगा? मेम्ब्रेन से, क्योंकि गज का काम है बड़ा को मापने का। उसी तरह से कोशिका का चारों ओर जो होता है वो मेम्ब्रेन होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन है आपको, देखिए बिल कानून, जिस तरह से बिल का रिलेशन है कानून से, उसी तरह से कीट का आपको रिलेशन बताना है। बिल का, तो दोस्तों आपको पता है बिल का किस तरह से, कानून का, तो कीट का। हम आपको फिर बोले ये सब में कोई लॉजिक नहीं होता, ये खुद आपको रटना ही पड़ेगा किससे क्या होता है, इसके बाद आपको पता होगा। तो आपको पता होगा बिल का कानून से होता ही है, ठीक है। बिल का क्या होता है, बिल का कानून से होता है, उसी तरह से कीट का क्या हो जाएगा, कीट का क्या हो जाएगा, कीट का आप लार्वा से हो जाएगा। कीट का क्या हो जाएगा, लार्वा से संबंध होगा, कीट का लार्वा से हो जाएगा संबंध। 9 नंबर क्वेश्चन का आ जाएगा कीट का लार्वा से। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन ये कैलेंडर थे, ये क्वेश्चन बनाने वाला है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, टुडे इज मंडे आफ्टर 61 डे इज इट विल बी, मतलब आज सोमवार है 61 दिन के बाद क्या होगा। आज अगर सोमवार है तो 61 दिन के बाद क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले आज आपको पता चलना चाहिए आज क्या, आज सोमवार है ना, तो आज को ऐसे लिख लीजिए, या कि आज लिखिए या ऐसे इस तरीका से लिख लीजिए। आज क्या है, सोमवार है, तो बोलता है 61 दिन बाद क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता है सप्ताह में क्या होता है, रिपीटेड होता है दिन, 7 दिन के बाद वही दिन आएगा, ठीक है। 7 डे पर सेम होता है। जैसे बोलेंगे आज रविवार है तो 7 दिन के बाद क्या आएगा, फिर रविवार ही आएगा। अगर आज सोमवार है तो रविवार के बाद फिर सोमवार ही आएगा। इसलिए आप सप्ताह को उतना नहीं गनिए, क्या करिए 61 में 7 से भगा दीजिए और जो रिमाइंडर बचेगा वही जोड़ देंगे, वही हो जाएगा। जैसे 61 में आप 7 से डिवाइड करिएगा तो क्या होगा इसका रिमाइंडर, देखिए 7 से भगा दीजिएगा, 7 में 63, तो 63 तो आ जाता है, ज्यादा हो जाता है, 7 8 56, 7 8 56, तो रिमाइंडर कितना बचा 5 बटा ना, ये 5। आपको पता है सप्ताह क्या को सप्ताह हुआ, 8 को सप्ताह हुआ, तो 8 बार जितना इसको बढ़ाइएगा सोमवार ही आएगा। 7 दिन के बाद सोमवार, फिर 7 दिन के बाद सोमवार, और लास्ट में 5 दिन बचेगा। इससे अच्छा है कि 7 से भगा दे दीजिए, और ऐसा ही बनाया जाता है टाइम मैनेज करने के लिए, टाइम इससे बचत होता है। देखिए आप 5 क्या करिए, सोमवार में जोड़िए, 5 बार में सोमवार अगर मैं 5 जोड़िएगा क्या होता है, मंडे में अगर 5 जोड़िएगा क्या होगा, मंडे के बाद क्या होता है ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद क्या होता है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। सैटरडे मतलब शनिवार, सैटरडे मतलब शनिवार होता है ना, सैटरडे क्या हो जाएगा शनिवार, सैटरडे यानी कि शनिवार। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको हो जाएगा चौथा ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन देखिए। कहता है वह शब्द चुनिए जो समूह में अन्य शब्द की भांति न्यूनतम हो, यानी कि इंग्लिश देखिए, चूज द वर्ड विच इज लिस्ट लाइक द अदर्स वर्ड इन ए ग्रुप। इसमें कहता है अदर वर्ड, मतलब ये 4 ऑप्शन दिया आपको, 4 में से आपको अदर मतलब आउट को चूज करना है जो सबसे भिन्न है। 4 ऑप्शन है, 3 एक तरीका, इस तरह के क्वेश्चन में 3 जो होगा सेम होगा, 3 एक कैटेगरी में आएगा और एक अलग हो जाएगा, वही चूज करने के लिए आपको बोल रहा है। देखिए क्या कहता है, 1 नंबर है डे, 2 नंबर है कैलेंडर, 3 नंबर है डेट और 4 नंबर है मंथ। दोस्तों आपको पता होगा कि आपको दिन, कैलेंडर और क्या दिया है, दिन दिया है, कैलेंडर दिया है, तिथि दिया है, माह दिया है। तो कैलेंडर के अंतर्गत ही सब चीज आता है। कैलेंडर में ही क्या होता है, दिन होता है, महीना होता है और तिथि होता है। इसका मतलब है कि दोस्तों कैलेंडर क्या होगा, सबसे अलग हो गया। कैलेंडर यही तो चूज करना है, इसमें क्या सबसे अलग है, यानी कैलेंडर ही सबसे अलग है, क्योंकि कैलेंडर के अंतर्गत 3 होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा 2, ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। और दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन ये क्या है, मैथ का क्वेश्चन है, जनरल कंपटीशन मैथ में पूछा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन एक मैथ का क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या कहता है। 60 छात्रों की कक्षा में जहां लड़की से लड़कों की दोगुनी है, लक्ष्मी की रैंक शीर्ष से 27वीं है, यदि लक्ष्मी से आगे 9 लड़के हैं तो लक्ष्मी की रैंक के बाद कुल कितनी लड़कियां हैं। तो दोस्तों इसको बनाना, सबसे पहले देखिए टोटल छात्र कितना है, टोटल आपको 60 है ना, टोटल कितना है 60 है, और टोटल आपको 60 है, और क्या कहता है जहां लड़कों की दोगुनी है। तो दोस्तों 60 है, तो अगर हम लड़कों को क्या मान लेते हैं, बॉय अगर यहाँ 20 हो जाएगा, बॉय क्या हो जाएगा, बॉय अगर 20 हो जाएगा तो गर्ल्स कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है लड़कियां क्या है लड़कों से 2 गुना है।
तो आप देखिए दोनों को जोड़िएगा 60 होगा। सबसे पहले तो आप निकाल लीजिए। इसके बाद आगे पढ़िए क्या कहता है, लक्ष्मी की रैंक शीर्ष से 27वीं है। शीर्ष से यानी कि ऊपर से कितना है, 27वीं है। शीर्ष से कितना है, 27वीं है लक्ष्मी का रैंक। ये क्या है, लक्ष्मी है, एल से डिनोट कर दिए। इसके बाद कहता है यदि लक्ष्मी से आगे 9 लड़के हैं, लक्ष्मी से आगे 9 लड़के, दोस्तों लक्ष्मी से आगे क्या है, 9 लड़के आ गए। तो 9 लड़के यहाँ दे दीजिए, 9 लड़के क्या है, लक्ष्मी से आगे है। ठीक है, 9 लड़के लक्ष्मी से आगे है। तो लक्ष्मी की रैंक के बाद कुल कितनी लड़कियां हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ लड़का 9 है तो लड़की कितना हो जाएगा, लड़की, क्योंकि इसका ये दुगुना है तो लड़की, अगर यहाँ लड़का 9 है तो लड़का क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। टोटल लड़का क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और यहाँ तक 27 तक जो आया है ना, यहाँ तक का लड़का की संख्या क्या है, 18 है। तो देखिए क्या कहता है, लक्ष्मी की रैंक के बाद कुल कितनी लड़कियां, लक्ष्मी की रैंक के बाद कुल कितनी लड़कियां। तो आपको पता है दोस्तों, यहाँ तक 18 हो गया, 27 तक 18 हो गया, तो नीचे से कितना बचा है लड़कियां, तो टोटल 40 है लड़कियां, और 18 ऊपर से है तो नीचे से कितना हो जाएगा, तो घटा लीजिए, वही करें। 40 में से अगर 18 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 22 होगा ना, इसका क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए अलग अलग मोटाई की 5 पुस्तकें ए सी से मोटी है तथा बी डी से मोटी है। ई उतनी मोटी नहीं है जितनी बी है, लेकिन सी से मोटी है। डी उतनी मोटी नहीं हो सकती जितनी सी है। कौन पुस्तक सबसे पतली है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप बताइए, इसमें जो कहता है वही लिखिए। 5 पुस्तक है, देखिए ए सी से मोटी है, ए सी से मोटी है ना, जो मोटी है ना उसको ऊपर रखिए, जो पतली है उसको नीचा रखिए। आप कुछ भी ऊपर यानी कि पतली भी रख सकते हैं, तो जैसे रखते हैं वैसा सभी को रखना है। तो चलिए हम मोटी को अभी ऊपर रख रहे हैं। ए सी से मोटी है यानी कि ये जो है ए सी से मोटी है, तो ए ऊपर होगा, सी नीचा होगा। आगे पढ़ते हैं, तथा बी डी से मोटी है। बी क्या है, डी से मोटी है, बी डी से मोटी है। इस तरीका से लिख लेते हैं, आपको पता चलेगा ये बड़ा होगा, ये ऊपर ही होगा, डी से क्या है, मोटी है। आगे कहता है ई उतनी मोटी नहीं है जितनी बी है। बोलता है ई उतनी मोटी नहीं है जितनी बी है, यानी कि बी उतना मोटा है जितना ई उतना मोटी नहीं है, मतलब बी जितना होगा उससे कम में क्या होगा, ई होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो आपको पता होगा बी से नीचा ही क्या होने वाला, ई होने वाला है। ठीक है, ई होने वाला, बी से नीचा ही ई होने वाला है। हमको नहीं पता ई यहाँ होगा कि यहाँ होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद कहता है इतनी मोटी नहीं जितनी बी है। इसके बाद कहता है लेकिन सी से मोटी है, लेकिन सी से मोटी है। आपको पता है कि ई जो है ई सी से मोटी है, ई सी से मोटी है। तो आपको पता है दोस्तों ई सी से मोटी है। और क्या कहता है डी उतनी मोटी नहीं, डी उतनी मोटी नहीं है जितनी सी है, डी उतनी मोटी नहीं है जितनी सी है। सी से मोटा कौन है, ई है। ई कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, क्योंकि इससे मोटा कौन है, ई है। और इससे भी मोटा कौन है, बी है दोस्तों। क्या है, बी है, बी ऊपर हो जाएगा। और इसके बाद क्या कहता है डी उतनी मोटी नहीं है जितनी सी है। सी जितना मोटी है उतना डी नहीं है, डी सी से नीचा ही होगा। अगर डी सबसे नीचा आ गया, आपको पता है सबसे नीचा आ गया, तो आपको पता है ये सबसे ज्यादा मोटी है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। इसका मतलब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अब इस तरीका से बन गया ना, तो आप देखिए क्वेश्चन तुरंत बना लीजिएगा। कहता है कौन सबसे पतली है, तो कौन सबसे पतली है, ये ना सबसे पतली। तो ऑप्शन क्या होगा, 2। ऑप्शन क्या होगा, 2। 2 में क्या है, डी, ये सबसे पतली है दोस्तों। तो देख लीजिए इस तरह से क्वेश्चन बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ 14 नंबर क्वेश्चन को है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको कहता है फाइंड द गिवन, मतलब फिगर को कहता है काउंटिंग करने के लिए, और ट्रायंगल का इसमें टोटल कितना ट्रायंगल होगा। तो देख लीजिए दोस्तों। और दोस्तों अगर आप लोग ये रीजनिंग आप लोग अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हैं बेसिक से, तो मेरा एक ही चैनल है, एक चैनल है AK रीजनिंग हब। वहाँ से आप लोग जाकर इसको पूरा से देख सकते हैं। उस पर हम सभी प्रकार का, कितना त्रिभुज की संख्या है, कितना वर्ग की संख्या है, कितना आयत की संख्या है, सभी हम बताए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं पूरा डिटेल से। इस पर सिर्फ हम क्वेश्चन कराए, वहाँ पे हम थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी कराएगा और VVI क्वेश्चन कराएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फिगर हम बना लेते हैं। कैसे बना हुआ है, पहले एक वर्ग बना लेते हैं। इस तरीका से बना है, इसमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। तो वो इससे चला है, एक ऐसे चला है। इसके बाद क्या है,
एक ऐसे करिए और एक ऐसे, इसके बाद इधर से भी इधर और इधर। हाँ इससे नहीं बनेगा, इसको मिलाइए और इसको मिलाइए, इसको मिलाइए इधर और इसको मिलाइए इधर। देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन हो गया। इसमें कहता है नंबर ऑफ ट्रायंगल, कितना ट्रायंगल होगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बनाने के लिए आप गणना नहीं है, गनिएगा गलत हो जाएगा, ठीक है, वो बनेगा भी नहीं, गलत हो जाएगा। सबसे पहले इसको दो भाग में बांट लीजिए, इसको जो ये लाइन ये दो भाग में बांट लीजिए, ऐसे करके बांट लिए ना। तो ऊपर इसका इतना ही चेक करते हैं, एक भाग तो चेक करना आसान होता है, और जितना ऊपर होगा ना उतना ही नीचा होगा, ठीक है। तो ऊपर चेक कर लेते हैं। तो ऊपर जब करिएगा सबसे पहले एक ये होगा, 2 3 4 5 6, 6 हो गया टोटल। यहाँ कितना हुआ, 6 हुआ। इसके बाद ये देखिए, एक ये हुआ ना, ये तो एक बन गया। इसके बाद देखिए 6 हुआ। इसके बाद यहाँ चलिए, ये क्या हुआ, 7, ऐसे गए 7। इसके बाद क्या गए, ऐसे 7 इधर से गए, इधर से क्या होगा 8, चलिए इधर से कितना हुआ 8। इसके बाद ये पूरे करिए, पूरे ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये पूरा किया 9 हो जाएगा। इधर भी तो उतना ही होगा, देख लीजिए इधर क्या हो जाएगा 9 के बाद यहाँ 10, फिर इधर से करिएगा, इधर यहाँ गए 10 हो गया, फिर 10 आएगा क्या होगा 11, ये पूरा आएगा क्या होगा 12, ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, टोटल 12। दोस्तों आपको पता है ये क्या हो जाएगा 12 + 12 क्या होगा, ये 12 हुआ। इसके बाद क्या करिए, ये अलग अलग था, ये दोनों का मिला दीजिए, ये दोनों को मिलाकर बनाइए, दोनों को मिलाइएगा तो ये हो जाएगा ना, ये वाला देख लीजिए 13। इसके बाद ये देखिए 14, मेरा ये देखिए मार्कर किधर किधर जा रहा है, 14 एक, ये देखिए पूरा एक, ये क्या हुआ 15। तो दोस्तों यहाँ कितना बना 15, तो 15 इधर बना, तो 15 इधर भी बनेगा, तो इधर जोड़ लीजिए 15 + 15 टोटल कितना हुआ 30। ये 30 बन गया ना। आप क्या करना है, ये 30 बन गया तो आप इन दोनों को मिलाइए, इधर ये पूरा को मिलाइए, क्योंकि इधर आपको मिला इतना हुआ, आप इन दोनों को मिला दीजिए, इसको सटाइए और इसको सटाइए। देखिए ये क्या हुआ 1 2, इसके बाद ये क्या हुआ 3, इधर से 3, अगर इधर से 3 बना तो इधर से भी 3 बनेगा ना, देख लीजिए 1 2, इसके बाद क्या हुआ 3, तो 3 तो क्या होगा 3 3 6 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो टोटल कितना हुआ 36 हुआ ना दोस्तों, टोटल कितना हुआ 36 हुआ। अब देखिए और कहीं बन रहा है, अब नहीं बन रहा है, 36 होगा। तो ऑप्शन आपको देख लेते हैं कौन ऑप्शन है, 36 ऑप्शन आपको 3 दिया है, ठीक है। ऑप्शन आपको क्या दिया है 3 दिया है, ऑप्शन 3 दिया है 36, टोटल कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपको 15 नंबर क्वेश्चन है, और ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना जरूरी है, तभी जो हम बताए थे, ठीक है। इसमें डायरेक्शन का ज्ञान होना जरूरी है, इसके बाद ही ये क्वेश्चन बनेगा। ये 15 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए डायरेक्शन क्या बोलेंगे, जब भी मैप पे आइएगा, क्योंकि इससे पहले हम इस तरह क्वेश्चन बनाएगा। मैप पे जब भी बात आइएगा ये इसी पे छापिए, देखिए आप रियल में नहीं सोचिए, मैप पे चाहिए। मैप इधर क्या होता है ईस्ट होता है, इधर उसी का अपोजिट वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। मेरा मुख जिधर होता है ना उधर हमेशा उत्तर होता है, और नीचे जो होता है टंगड़ी उधर क्या होता है दक्षिण होता है, ठीक है। इधर दाएं तरफ क्या होता है पूर्व, और बाएं तरफ क्या होता है पश्चिम होता है। तो चलिए सबसे पहले ज्ञान के लिए ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप देखिए क्या कहता है, किसको क्या कहता है, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए। दक्षिण पूर्व किधर है दोस्तों, दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाए, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, उत्तर हो जाता है नहीं, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, दक्षिण पूर्व क्या हो जाता है उत्तर हो जाता है, दक्षिण क्या होगा दक्षिण और पूर्व उत्तर हो जाता है, यानी कि ये हो जाता है यहाँ उत्तर हो जाता है, यहाँ क्या होता है यहाँ उत्तर, यानी कि नॉर्थ हो जाएगा। इसके बाद आगे पढ़िए, आगे कहता है उत्तर पूर्व को उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है। उत्तर और पूर्व किधर, उत्तर पूर्व क्या होता है पश्चिम हो जाता है, पश्चिम हो जाता है, उत्तर पूर्व क्या होता है पश्चिम हो जाता है, यानी डब्लू हो जाता है। तो आगे कहता है तथा इसी प्रकार से आगे भी पश्चिम क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपको पता है, देखिए कितना मूव किया है, देखिए इधर जो मूव किया इधर भी वैसे किया, कितना मूव किया, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 90 डिग्री, 90 यहाँ तक यहाँ है, और ये क्या हुआ एन उठ कर पहले यहाँ करिए, तो यहाँ कितना 90, और 90 से कितना हो पीछे भी सो गया यहाँ पे, ये पूरा 90, इधर कितना बनेगा 45। तो आपको पता होगा ये 90 और ये 45 कितना बना है, कितना एंगल बना है 135 डिग्री, कितना बना 135 डिग्री। ये दोस्तों क्या हुआ, ये उठकर हमें क्या हुआ 135 डिग्री आगे बढ़ा, तो ई भी क्या होगा 135 डिग्री आगे बढ़ेगा, क्योंकि ई भी देख लीजिए ई भी 135 डिग्री आगे बढ़ा, ये कितना हुआ 90,
90 45 135 डिग्री। तो सभी को इसी तरह से आगे बनाइए, 135 डिग्री आगे करिए, इसको भी 135 डिग्री आगे करिए। तो ये क्या होगा 90 90 45 135 डिग्री, मतलब यहाँ ई हो जाएगा, यहाँ ई हो जाएगा, ई यहाँ हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर यहाँ शर्त किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, क्योंकि ये 90 और 45 यहाँ क्या हो जाएगा, शर्त हो जाएगा इधर इधर। तो आप देखो क्वेश्चन क्या कहता है, तो पश्चिम को क्या, पश्चिम क्या हो जाएगा, पश्चिम किधर है दोस्तों, पश्चिम किधर है, पश्चिम ये है ना, पूर्व पश्चिम, पश्चिम को क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, मतलब क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व हो जाएगा। दक्षिण पूर्व कहिए, पूर्व दक्षिण कहिए, एक ही बात हो। ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन आपको है दक्षिण पूर्व, दक्षिण, ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्या है ऑप्शन 3 है दोस्तों। देख लीजिए इस तरह से बने क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 16 नंबर क्वेश्चन है आपको। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाता है, देखिए कलाकार समांतर सनकी होते हैं, इनमें से कुछ कुंठित होते हैं, कुछ लोग मानदक द्रव उपरोक्त कथनों पर आधारित निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सत्य है। तो चलिए जो कहता है वो पहले करिए। कलाकार समांतर सनकी होते हैं, कलाकार क्या होता है, सनकी होते हैं दोस्तों। सबसे पहले कलाकार बनाइए, क्या बनाइए कलाकार, ये क्या है कलाकार को हम के से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, ये सनकी होता है, सनकी होता है तो इसके अंतर्गत क्या होता है, सभी क्या आ जाएगा कलाकार, कलाकार सनकी होता है। ये क्या होता है सनकी होता है, सनकी का से। इसके बाद कहता है होते हैं, इनमें से कुछ कुंठित होते हैं, इसमें से क्या होता है कुछ कुंठित होते हैं, कुछ कुंठित होते हैं, कुछ कुंठित होते हैं। ये क्या है कुंठित होते हैं, कुंठित को क्या करेंगे हम के यू से डिनोट कर लेते हैं, के यू से कुंठित। इसके बाद कहता है कुंठित लोग मानदक द्रव की तरफ प्रवृत्त होते हैं, कुंठित लोग मानदक द्रव, कुंठित लोग से ये कुंठित लोग ये मानदक द्रव की तरफ, ऐसे करके ये पूरा हो जाएगा इसके अंतर्गत। ये क्या है आपको, ये क्या है मंदक है, मतलब मंदक द्रव, मंदक द्रव डी, मंदक द्रव डी। आप देखो क्वेश्चन क्या कहता है उस तरीका, आपको सत्य चुनना है ना, सत्य देख ले। सभी कुंठित लोग मानदक द्रव व्यसनी होते हैं, सभी कुंठित लोग, सभी कुंठित लोग, सभी कुंठित लोग क्या है मानदक द्रव व्यसनी होते हैं। नहीं दोस्तों ये नहीं होगा, देख लीजिए इसका क्या हो जाए, इधर भी आ गया इधर भी आ गया, ये नहीं होगा ऑप्शन, ये सत्य नहीं है, असत है। 2 नंबर क्या आता है, कुंठित लोग सनकी होते हैं, कुंठित लोग सनकी होते हैं, नहीं कुंठित तो इधर है बाहर में भी है ना, बाहर ये क्या है सनकी है सिर्फ अंदर है, तो ये भी ऑप्शन क्या है गलत है। 3 नंबर क्या आता है, सभी मानदक द्रव वैश्विक कलाकार होते हैं, सभी मानदक द्रव, मानदक द्रव क्या है ये वाला है, ये पूरा क्या, ये कहता है सभी क्या होता है, ये सभी सभी कलाकार होते हैं, क्या ये सभी कलाकार है, नहीं दोस्तों, कलाकार थोड़ा इससे मतलब इसका थोड़ा ही भाग है कलाकार। आगे पढ़ते हैं, कुछ कलाकार मानदक द्रव व्यसनी हो सकते हैं, कुछ कलाकार, कुछ कलाकार देखिए कुछ कलाकार ये पूरा कलाकार होता है, और कहता है कुछ कलाकार मानदक द्रव हो सकता है, मानदक हाँ दोस्तों हो सकता है। देखिए ये यहाँ कितना है कुछ भाग लिया है इसका, कुछ भाग लिया है, इसका मतलब ये कुछ अंतर्गत आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा पूरी तरह से सत्य होगा, 4 नंबर ऑप्शन पूरी तरह से सत्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन ये आपको है, ये नॉन वर्बल रीजनिंग का ही क्वेश्चन देखिए, कहता है नीचे दर्शाई गई निम्न आकृतियों में से किस आकृति को जब बिंदु आकार रेखाओं के समांतर मोड़ा जाता है तो आयताकार आधार के साथ पिरामिड आकार का बॉक्स बने। दोस्तों सबसे पहले पिरामिड किस तरह से बनेगा, तो पिरामिड कैसे होता है, ये त्रिभुज को इतना समझिए ना, त्रिभुज को 3D में देखिए वही पिरामिड होता है। हम यहाँ पे उतना अच्छा से नहीं बना सकता, लेकिन ऐसे होगा देख लीजिए त्रिभुज की तरह, ठीक है, मतलब त्रिभुज को 3D में देखिए, ये फिर ये मतलब उधर है, ठीक है, बाहर वो अंदर की तरफ है, ऐसे करके 3D में देखिए उसी तरह का। तो कहता है इसमें कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, किसको मतलब मोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पिरामिड बने। दोस्तों तो सबसे पहले आप ए को देखिए, ये क्या है ऊपर में इस तरीका से है ऐसे आयत जैसा है, अगर इसको मोड़ेंगे हम, इसको उठाकर यहाँ रखेंगे, सबसे पहले ये तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऊपर क्या आ जाता है आयत हो जाएगा, जो कि ऊपर क्या है त्रिभुज की तरफ होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन ए क्या है गलत है। बी क्या है, बी भी तो सेम है दोस्तों उसी तरीका से, तो बी भी क्या होगा, बी भी ऑप्शन क्या है गलत होगा, ये भी ऑप्शन गलत है और बी भी। सी देखते हैं, सी क्या आता है, सी आपको इधर है ना, अगर इधर दोस्तों हम मोड़ेंगे, इसको उठाकर यहाँ रखेंगे, देखिए किस तरीका से बना है, ऐसे है ना, इसके बाद आपको ऐसे डॉट डॉट और इधर भी डॉट डॉट
तो आपको क्या करना, ऐसे करना है। इसके बाद ऐसे आए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इसके बाद क्या है, ये कोण पे क्या है, आए दोस्तों क्या करते हैं, इसको उठाकर यहाँ रखिए, ठीक है, इसको मोड़कर यहाँ पे रखिए, और टोटल इसको जो मोड़कर यहाँ रखिएगा, इसको मोड़कर यहाँ रखिए, तो ये क्या होता है, ये देखिए पिरामिड बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये पिरामिड बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एक्यूरेट सही हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी को देखिए, डी क्या है, इसका देखिए मुख किधर है, उधर तरफ बढ़ा ज़्यादा है, ये नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 18 नंबर क्या है, डैश का क्वेश्चन है, ये पासा, ठीक है, पासा जिसको लूडो कहा जाता है। दोस्तों इसको बनाने से पहले, सबसे पहले, ये बहुत ही छोटा चैप्टर होता है, अगर इसमें हम थोड़ा भी जानकारी दे तो आप देकर देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन बनाइए तो आपको बन जाएगा। देखिए डैश होता है, दो प्रकार का होता है, ध्यान से सुन लीजिए। डैश दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टैंडर्ड डैश और दूसरा होता है जनरल डैश। स्टैंडर्ड डैश में क्या होता है, दो पड़ोसी जिसको मतलब सामने किसको करेंगे, जोड़ने के बाद क्या होता है, सात सात नहीं आएगा, दो पड़ोसी मतलब ऐसे बोले डैश बनाते, जैसे ऐसे बोले डैश, इस तरीका से डैश बनाते हैं। ये क्या है डैश, हम बोले जैसे कि 2 3 4, ठीक है ना, इसको दो पड़ोसी जोड़ने के बाद सात नहीं आएगा, सात नहीं हो जाएगा, तो उसको क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड डैश कहा जाता है। जैसे अभी इसको जोड़िए, किसी को जोड़िए, इसको जोड़िए, 3 2 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 4 3 7, हाँ, यानी कि 4 3 7 आ रहा है, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड डैश नहीं होगा, क्योंकि हम बोले हैं स्टैंडर्ड डैश तब होगा जब दो नजदीक वाले जगह को अगर जोड़ेंगे तो सात नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ 6 दे दे, यहाँ 6 दे दे, इस बार जोड़िए दोस्तों, 6 दे दे, इसको जोड़िए तो 6 3 9 नहीं हुआ, 3 2 5, 6 2 8, तो नहीं हो, ये क्या हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डैश हो जाएगा। और स्टैंडर्ड डैश में जब भी होता है ना, दो विपरीत सतह का योग 7 के बराबर होता है। आपको अगर स्टैंडर्ड डैश में पूछ देगा 2 का विपरीत क्या होगा, तो डायरेक्ट बोलिए 5, 6 का बोलेगा तो डायरेक्ट बोलिए क्या 1, 6 का बोले डायरेक्ट क्या करिएगा 1 बोलिए। कैसे, कि उसके विपरीत क्या होता है, विपरीत और सामने का योग 7 के बराबर होता है। तो 2 और 5 को जोड़िए 7 आएगा, हाँ आएगा, 6 1 को जोड़िए 7 7 आ जाएगा। तो चलिए इस तरीका से स्टैंडर्ड डैश बनाना बहुत आसान होता है। आपको अगर 2 का विपरीत पूछे डायरेक्ट 5 बोलिए, 3 का पूछे ना डायरेक्ट 7 बोलिए, इस तरह समझिए ना, जो भी बोलना है ना उसको जोड़ने के बाद 7 आना चाहिए। तो स्टैंडर्ड डैश आप लोग को समझ में आएगा। जनरल डैश समझिए, जनरल डैश में क्या होता है दोस्तों, इसमें कोई जो नजदीक सतह का योग 7 के बराबर होता है। जैसे बोलेंगे यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 5, जरूरी नहीं कि इसको जोड़ने का भी 7 होगा, और इसको जोड़ने का भी 7 होना चाहिए। किसी एक को जोड़िए, 4 3 7, 4 3 7 आ गया ना, बताइए क्या है, जनरल डैश है। तो जनरल डैश है ना, और जनरल डैश में क्या होता है, जिसका विपरीत पूछे ना उसको और एक और दिया रहेगा पैसा, उसको लेकर उसके विपरीत चला दीजिए। चलिए क्वेश्चन में पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ उतना डिटेल से नहीं बनाएंगे, अगर डिटेल्स आप पढ़ना चाहते हैं तो हम फिर से बोल रहे हैं, एक ही रीजनिंग हब चैनल का नाम है, वहाँ से जाकर आप लोग पूरा देख सकते हैं। इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ, ठीक है, देख लीजिए। एक नंबर में क्या आता है, एक नंबर में क्या, ऊपर में 4 है, इस साइड 6 है, 3 है, इसके बाद क्या है 3, दूसरा नंबर में है 3 1 5 4, 3 नंबर पर है ऊपर 4 5 6, 4 नंबर में है 3 2 1। तो सबसे पहले इसको चेक करिए कौन पासा है, स्टैंडर्ड है कि जनरल। इसको बनाने से पहले सबसे पहले आपको चेक करना है। तो 4 को में से कोई एक हो जाएगा ना, उसी को लेकर चलना है। तो चलिए एक नंबर को हम अगर ऐड करते हैं, देखिए दोस्तों 4 और 3 को जोड़ते हैं 7 आ जाता है, यानी कि ये कौन डैश है, ये जेंडर डैश है। कौन है, जेंडर डैश है। तो जेंडर डैश में आपको सबसे पहले क्या करना है, ये आपको चूज जो करना है, तो एक ले लीजिए और इसको 3 ले लीजिए दोस्तों, 3 इसी ले लिए। अगर एक को कॉमन मिला तो अच्छा है, अगर 2 को कॉमन मिला तो और वो अच्छा है। सबसे पहले 2 कॉमन वाला खोजिए, अगर 2 कॉमन वाला मिलेगा ना तो अच्छा है। तो एक में देखते हैं 4 और 3 है, और 3 नंबर में देखते हैं 4 और 6 है। इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, 4 6, 4 6, देखिए इसमें भी 4 6, इसमें भी 4 6, और आपको 3 का विपरीत पूछा है, तो 4 6 दोनों में कॉमन है दोस्तों 4 और 6 दोनों में कॉमन है, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 5 हो जाएगा। 3 1 और 3 में पासा में देखिए 4 6 कॉमन है, 4 और 6 कॉमन है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 का विपरीत 3 हो जाएगा। तो आपको पूछा है 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत 5 हो जाएगा। तो चलिए 5 क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन में, क्या नंबर में, 3 नंबर ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन,
19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल एंड स्क्वायर इन द गिवन फिगर। मतलब ये फिगर एक दिया है, इसमें आपको त्रिभुज की संख्या और वर्ग की संख्या डिनोट मतलब फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले बना लेते हैं और दोनों फाइंड करते हैं, कितना त्रिभुज की संख्या और कितना कै गो है, 1 2 3 4 है ना, 4 बाटी 1 2 और इसको बड़ा कर लिए ताकि वर्ग जैसा लगे, क्या होगा 4। और इस तरीका से ऐसे करके ऐसे है, लीजिए 4 और एक ऐसे दिया है, इधर से भी दिया है। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल को चेक करिए दोस्तों। हम इसमें देखिए, इस जब भी बनाइएगा ना इसमें एक गो 4 को बनता है, जैसे ऐसे करिए 1 2 3 4, 4 है ना 4। तो आपको जितना लास्ट है ना सबसे ज्यादा उसको 2 से गुना कर दीजिए तो इतना में बनेगा। तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 बनेगा। इस तरह से कै गो है देख लीजिए कितना है 1 2 3 4, एक गो में 8 बना। 8 कैसे बना, यहाँ काउंटिंग किए और लास्ट में 4 आया उसको 2 से गुना, यहाँ 5 आता तो 5 से गुना कर देते, ठीक है। तो चलिए 8 आया और 8 कै गो है 4 गो ने 4 से गुना करिए, 8 चौके 32, टोटल कितना हुआ 32 हुआ, टोटल 32 हुआ। आप इधर से एक सोचिए, ये वाला एक देखिए यहाँ एक इधर से देखिए, फिर 1 2 फिर इधर से 3, नीचे से अगर 3 है तो 3 ऊपर से भी तो होगा, 3 नीचे से 3 ऊपर से कितना हो जाएगा 6, एक ये पूरा वाला ये वाला 2, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा, टोटल कितना होगा 32 8 कितना हो जाएगा 32 8 40, टोटल कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसमें त्रिभुज की संख्या कितना हुआ 40, लेकिन इसमें और पूछ रहा है वर्ग की संख्या। तो वर्ग तो गणना इसमें आसान है दोस्तों, देख लीजिए 1 2 3 4, ये 4 तो ये हो गया, 4 तो ये डायरेक्ट दिख रहा है आपको, एक ये देखिए ये भी वर्ग ही है, देख लीजिए 1 यहाँ देखिए 2 और यहाँ 3, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो वर्ग कितना हो जाएगा 40 और त्रिभुज कितना हो जाएगा त्रिभुज 7। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन 3 में है, 40 वर्ग 7, 40 त्रिभुज की संख्या और 7 वर्ग की संख्या, यानी कि ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, देख 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक घन में 6 अलग अलग संकेत है जिसे इसके 6 फलकों पर बनाया गया है। संकेत बिंदु वृत्त त्रिभुज वर्ग क्रॉस एवं तीर है। घन के 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाई आकृति एक्स वाई जेड में दर्शाया है, कौन सा संकेत बिंदु को विपरीत है। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, ऑप्शन देखिए दोस्तों, इसमें कोई आपको जिसके बारे में पूछना है ना वो ले लीजिए और इसमें से कोई एक फिगर ले लीजिए। माना कि हम एक्स और वाई वाला फिगर लेते हैं, एक्स और वाई लेते हैं, आपको ये बिंदा पे क्या आएगा वो देखना है। तो सबसे पहले ये सब क्या होता है, ये इस तरह का क्या है जनरल डैशिंग है। तो एक और एक्स और वाई जेड लिए ना, इस दोनों में कॉमन खोजिए क्या है, दोनों में कॉमन क्या है त्रिभुज कॉमन है ना, त्रिभुज कॉमन है। तो त्रिभुज लेकर उसको घड़ी की दिशा में चला दीजिए, ठीक है क्लॉक वाइज कैसे होगा ऐसे ना, क्लॉक वाइज ऐसे होता है, इसको चला दीजिए इसी तरीका से। तो सबसे पहले क्या है जो कॉमन है उसको पकड़िए, त्रिभुज कॉमन है ना इसमें, त्रिभुज इस यहाँ भी क्या कॉमन है त्रिभुज है कॉमन। तो सबसे पहले इसको चलाइए, त्रिभुज के बाद क्या है ये डॉट है, इसी को बोल रहा है क्या आएगा इसका विपरीत में क्या आएगा, इसका विपरीत में डॉट है, डॉट के क्या है वृत्त है। फिर बोल रहे हैं उसका घड़ी की दिशा में चलाना है। फिर दूसरा फिगर में वह वाला फिगर में देखिए त्रिभुज के क्या है क्रॉस है, क्रॉस के बाद क्या है एक वर्ग है। तो देखिए इसका विपरीत ये हो गया, इसका विपरीत हो गया, मतलब डॉट का विपरीत क्या हो जाएगा कहिएगा अगर ये लेंगे एक्स और जेड लेंगे तब क्या आएगा, एक्स और जेड लीजिएगा तब वो भी वही आएगा। चलिए वो भी देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए एक्स और जेड लीजिएगा आप तो क्या है सबसे पहले दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में क्या कॉमन है क्रॉस कॉमन है, वृत्त कॉमन है ना, वृत्त एक्स और जेड में देखिए एक्स और जेड में क्या कॉमन है वृत्त कॉमन है। तो वृत्त लीजिए, यहाँ वृत्त लीजिए, चलाइए वृत्त, यहाँ वृत्त की दिशा में चलिए, वृत्त के बाद क्या है त्रिभुज है, त्रिभुज के बाद क्या है डॉट है, और फिर जेड वाला फिगर में आइए, वृत्त के बाद क्या है ये क्या है लाइन है, लाइन के बाद क्या है क्रॉस है, फिर देखिए आया डॉट के सामने क्या आया क्रॉस आया। तो जो भी लेना है ना आंसर एक ही आने वाला है, दो आंसर नहीं है। तो क्या ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि क्रॉस इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या होता है। इसमें आपको वाटर इमेज पूछ रहा है, इमेज 2 होता है, ठीक है, एक मिरर होता है मिरर इमेज, और ये वाटर इमेज में क्या होता है दोस्तों देख लीजिए, एडवांस है ना, एडवांस का क्या पूछ रहा है आपको वाटर इमेज, एडवांस का वाटर इमेज जो पूछेगा इसका क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, ए का वाटर इमेज में इस तरीका से हो जाएगा, डी क्या हो गया डी ऐसे ही रहेगा, इसके बाद भी क्या हो जाएगा भी इस तरीका से हो जाएगा दोस्तों, भी क्या हो जाएगा ऐसे, फिर ए है ना भी ऐसे हो जाएगा, ए है ना ये कैसे हो जाएगा इस तरीका से हो जाएगा,
एन कैसे हो जाएगा, एन एन ऐसे हो जाएगा, एन आपको ऐसे हो जाएगा, ठीक है, उल्टा एन ऐसे, और ई क्या हो जाएगा, ई सी है ना, इसके बाद सी भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, ई भी ऐसा नहीं रहेगा। देख लीजिए वाटर में इस तरीके का ऑप्शन किस में है, ऑप्शन किस में है, एक तो नहीं है, दो ऑप्शन में है, तीन गलत है, चार गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या है, दो ऑप्शन क्या है, सही है, दो ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 22 नंबर देखिए, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ है, सी एफ की बहन है, बी ई के पति का भाई है, डी ए का पिता है और एफ का दादा है। समूह में 2 पिता 3 भाई तथा 1 माँ है। माँ कौन है दोस्तों, चलिए ब्लड रिलेशन का है, इसको पहले बनाते हैं, जो कहता है उस तरीका से। 6 व्यक्ति है, सबसे पहले सी एफ की बहन है, सी किसका बहन है, सी जो है एफ की बहन है तो मैंने सी एफ की बहन है। बी ई के पति का भाई है, बी ई के पति का भाई है, कहीं हिस्स तैयार कर लीजिए यहीं पे, बी जो है बी क्या है, ई के पति का भाई है, ई के पति का भाई, ई यहाँ है, इसका पति बनाइए, इसका पति बनाइए, यहाँ पे कोई पति है इसका, ठीक है, कोई पति है प्लस ये क्या है पत्नी, इसका भाई तो है बी है, ठीक है, बी ई के पति का भाई है, बी ई के पति का भाई है, बना लिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, डी ए का पिता है, डी ए का पिता है, डी ए का पिता है, डी क्या है, ए का पिता है और एफ का दादा है, डी ए का पिता है और एफ का दादा है, यानी कि आपका दादा कौन है, डी है, तो आपका दादा बनाइए, प्लस और डी क्या है, ये दादा है। तो दोस्तों ये क्या है, डी ए का पिता है, ये यहाँ होगा, इसका पिता कौन होगा, डी होगा, और डी आपका दादा भी हो गया। तो चलिए सब रूल फॉलो किया यहाँ अभी तक। इसके बाद क्या आता है, समूह में 2 पिता 3 भाई तथा 1 माँ है, तो माँ कौन है दोस्तों, देख लीजिए, आपको दिया नहीं है, इतना कहकर उसके बाद कह दिया, दो पिता 3 भाई 1 माँ है, तो माँ कौन है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ये प्लस को अगर हम यहाँ रख दें तो आपको पता है, क्योंकि यहाँ नहीं पता ये कौन आने वाला, इसको अगर यहाँ हम रख दें, यानी कि इस तरीका से ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई का पत्नी और ई का पति ये हो गया ये, और इसका भाई कौन है, बी है। दो भाई हुआ तो ई भी तो भाई होगा दोस्तों, क्योंकि एक भाई ये हुआ और एक भाई ये हुआ, 2 भाई और 1 भाई होगा, एक ये हुआ, इसका भाई ये है, इसका भाई तो ये है, 3 भाई और 2 पिता, एक पिता ये भी है और ये पिता, इसका पिता ये है और इसका पिता ये है, 2 पिता और देखिए 1 माँ भी है, ये क्या है, माँ है, क्योंकि एक पीढ़ी ऊपर है और माँ है। इसका मतलब कहता है माँ कौन है, तो माँ कौन है दोस्तों, माँ ई है। तो जो कहता हो गया ना, 2 पिता 3 भाई और 1 माँ, तो माँ कौन है, तो माँ ई है ना, ई क्या है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, ई, ऑप्शन नंबर 4 ई माँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन, 22 हो गया, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 23 नंबर क्वेश्चन है, क्यू की माँ पी की बहन है तथा एम की बेटी है, एस पी की बेटी है तथा टी की बहन है, एम का टी से क्या है। क्यू की माँ पी की बहन है, क्यू की माँ पी की बहन है, क्यू की माँ पी की बहन है, ठीक है, क्यू की माँ पी की बहन है तथा एम की बेटी है, ये क्या है, एम की बेटी है, एम ऊपर आएगा और इसका बेटी ये है, एम की बेटी है, एस पी की बेटी है, एस पी की बेटी है, एस है पी की बेटी कौन है, एस है, तो माइनस। इसके बाद कहता है तथा टी की बहन है, एस पी की बेटी है तथा टी की बहन है, टी की बहन है एस। इसके बाद कहता है, तो कहता है एम का टी से क्या संबंध है, तो आपको बोले थे, देख लीजिए, एम का टी से, तो जहाँ से लगाना है उसके बारे में नहीं बताना है, उस वहाँ से चलना है जहाँ से लगा है, तो एम का टी से, तो टी से चलना है एम। तो दोस्तों यहाँ पता करिए ये क्या हो सकता है, ये अगर प्लस होगा तो दादा, अगर माइनस हुआ तो दादी, क्योंकि क्या है 2 पीढ़ी ऊपर हुआ ना, ये 1 पीढ़ी हुआ, इसके बाद ये 2 पीढ़ी है, तो आपको पता होगा ये दादा या दादी हो सकता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, कोई एक अगर कहेगा तो वो गलत है, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ अगर प्लस रहता तो दादा होता, अगर माइनस रहता तो दादी होती। देखिए 1 नंबर में पिता तो नहीं हो सकता, क्योंकि 2 पीढ़ी ऊपर है ना, पिता नहीं। दादा नहीं बोल सकते अभी, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन नहीं है। इसके बाद दादी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर प्लस नहीं है, एक्यूरेट सी। हाँ 4 नंबर ऑप्शन, या तो दादा या दादी, या दादी या दादा, हाँ 4 नंबर ऑप्शन सही है। या तो ये दादा, अगर ये प्लस हुआ तो दादा, अगर यहाँ माइनस हुआ तो दादी। तो चलिए इस तरह 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
सार्थक क्रम का मतलब क्या होता है, एक सीरीज में आपको लिखना है, या छोटे से बड़ा की तरफ जाना है या बड़ा से छोटे की तरफ आना है। तो आपको देख लीजिए, छोटे से बड़ा की तरफ जाना है या बड़ा से छोटे की तरफ जाना है। तो सबसे पहले आप यही सोचिए, छोटे से बड़ा की तरफ जाइए। अगर वो ऑप्शन नहीं मिला, इसके बाद हम बड़ा से छोटे की तरफ आना। तो सबसे पहले छोटा खोजिए। सबसे छोटा क्या है, ये मच्छर है ना, मस्कीटो, मच्छर यानी कि 3। इससे बड़ा क्या होगा, 3 से बड़ा क्या, मतलब मच्छर से बड़ा क्या होगा, बिल्ली, यानी कि 2 ऑप्शन। इसके बिल्ली से बड़ा क्या हो जाएगा, चीता, यानी कि 4 ऑप्शन। इसके बाद चीता से बड़ा क्या हो जाएगा, हाथी, 1 ऑप्शन। इसके बाद क्या आ जाएगा, भेड़, यानी कि ऑप्शन नंबर 5। देखते हैं ये ऑप्शन है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो इसके बाद हम क्या करेंगे, बड़ा से छोटे की तरफ जाना है। तो 3, 2, 4, 1, 5 है ऑप्शन। क्या ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन में क्या है, इस तरीका से। अगर ये नहीं रहता तो आपको क्या करना है, अभी तो छोटे से बड़े की तरफ गए और तब आप बड़े से छोटे की तरफ मतलब जाते हैं, तब देखते होता कि नहीं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, और ये कोडिंग का क्वेश्चन है। लास्ट 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन है, जेड बराबर 52 एंड एक्ट ACT बराबर 48, देन बैट विल बी इक्वल टू। तो कहता है यदि जेड बराबर इतना तथा ACT बराबर इतना तो BAT बराबर क्या होगा, मतलब BAT के समान कौन होगा, क्या होगा दोस्तों। तो जेड बराबर कितना दिया है, 52 दिया है। इसके बाद क्या है, एक्ट बराबर ACT बराबर कितना दिया है आपको, 48 दिया है। इसके बाद पूछ रहा है BAT। देख लीजिए, जेड, जेड कितना होता है टोटल में, जेड का संख्या कितना होता है, 26 दोस्तों। जेड का होता है 26, 26 का 2 गुना किया तो कितना हुआ, 52। इसको भी, इसका देख लीजिए, एक्ट का कितना होता है, सबसे पहले इसको मिटाते हैं बेट। एक्ट का कितना होता है 1, सी का कितना होता है 3, और टी का 20। इसको सभी को जोड़िए तो कितना होता है 24 बराबर 24, और 24 को 2 गुना करिए तो कितना होता है 48। देख लीजिए, ये भी आया। उसी तरह से आपको बेट को भी करना है, देख लीजिए, उसी तरह से आपको बेट को भी करना है। BAT है ना, BAT, तो BAT, तो बी का कितना होता है 2 होता है, ए का कितना होता है 1 होता है, और टी का 20 होता है। इसको जोड़िए सभी को, प्लस बराबर 23, 23 का भी 2 गुना करिए 46। देखिए ऑप्शन नंबर 46 किस में है, ऑप्शन 46, हाँ 4 में है। किस में है, 4 में है। देखिए दोस्तों, इस तरह से 25 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी का खत्म हो चुका है। और दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक।